हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक स्टडी ब्लॉग के साथ। तो आज फिर मैं आपको बहुत ही बेस्ट चीज़ बताने वाला हूँ। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एमबीए कोर्स विथ स्पेशलाइजेशन। ठीक है ना। वैसे तो एमबीए में 3 मेन स्पेशलाइजेशन मानी जाती हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी स्पेशलाइजेशन होती हैं। तो आज हम जो बात करेंगे एमबीए इन फाइनेंस, एमबीए इन मार्केटिंग एंड एमबीए इन एचआर। आज हम 3 स्पेशलाइजेशन की बात करेंगे जो कि होती ही होती हैं। ठीक है। और जो आपको ऑप्शनल वाइज सेकंड ईयर में चुननी पड़ती हैं। ठीक है। फर्स्ट ईयर में तो आपके सारे सब्जेक्ट सेम रहते हैं, है ना। कोई स्पेशलाइजेशन आप नहीं सिलेक्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही आप सेकंड ईयर में आते हैं तो आपको एक स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करनी पड़ती है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको मेन जो होती हैं 3 स्पेशलाइजेशन आपको मिल जाती हैं। लाइक आपका मार्केटिंग फर्स्ट। ठीक है। तो जैसे कि आज हम एमबीए स्पेशलाइजेशन की बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मार्केटिंग आ गया आपका। फाइनेंस एंड एचआर। एचआर मीन्स ह्यूमन रिसोर्स। तो देखिए, इन 3 स्पेशलाइजेशन पे आज हम बात करने वाले हैं गाइस। ठीक है। एमबीए को कौन सी स्पेशलाइजेशन बेस्ट रहती है। ठीक है। सबसे पहले तो ये जो स्पेशलाइजेशन चुनने का जो ऑप्शन होता है वो सेकंड ईयर में होता है, राइट। याद रखिए। अब आपके पास इसमें भी 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, मेजर एंड माइनर। ठीक है ना। आपको ऑप्शन मिलेंगे 2। ठीक है ना। एक आपको मिलेगा एक मेजर, ठीक है। सेकंड आपको माइनर। मेजर माइनर में देखिए, मेजर में क्या होता है गाइज, मेजर में आपका जो मेन आप स्पेशलाइजेशन चुनते हैं वो होता है आपका। ठीक है। मेन स्पेशलाइजेशन ले लीजिए। लाइक आप मेजर में, जैसे आप एमबीए इन मार्केटिंग में करना चाहते हैं, एमबीए मार्केटिंग में करना चाहते हैं, तो मार्केटिंग आप लेंगे सेकेंड ईयर में, तो आपका हो गया मेजर, मतलब मेन सब्जेक्ट आपका। ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है। अब मेजर में आपका मेन सब्जेक्ट आता है। जैसे अब मैं मार्केटिंग से एमबीए कर रहा हूँ तो मेरा हो गया मेजर में मार्केटिंग। मार्केटिंग। ठीक है। माइनर क्या होता है, माइनर होता है सेकंड ऑप्शनल। ठीक है। सेकंड ऑप्शन होता है आपके पास कि आप मार्केटिंग के साथ साथ एक और सब्जेक्ट जो स्पेशलाइजेशन में ऐड होता है वो ले सकते हैं। अब आप चाहे एचआर ले लीजिए, चाहे फाइनेंस ले लीजिए, आप सेकंड कोई सब्जेक्ट रखना चाहते हैं। ठीक है। अगर आप मार्केटिंग में प्रॉपर जाना चाहते हैं तो आप मार्केटिंग लेंगे। एचआर में प्रॉपर जाना चाहते हैं तो मेजर में एचआर आ जाएगा, फाइनेंस आ जाएगा। ठीक है। जो मेन सब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं एमबीए स्पेशलाइजेशन के लिए। ठीक है। सेकंड ईयर में माइनर में आप कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट रख सकते हैं। जैसे आपके पास अब मेजर में मार्केटिंग मैंने लिया तो ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरे पास है एचआर। ठीक है। अब मेरे पास 2 यहाँ पे सब्जेक्ट हो गए और मैं दोनों की स्टडी करूँगा। ठीक है। मेरा मेन सब्जेक्ट जो रहेगा मार्केटिंग रहेगा, स्पेशलाइजेशन। सेकंड जो है माइनर में मेरा एचआर है। ठीक है। और ये मैं एमबीए कर रहा हूँ, वो मार्केटिंग मेन है मेरा और एचआर माइनर है। ठीक है। तो सेकंड ईयर में ये सब्जेक्ट में से आपको चुनना पड़ता है। अब आप किस चीज़ में जाना चाहते हैं। ठीक है। चलिए मार्केटिंग का स्कोप जान लेते हैं। ठीक है। तो स्कोप की अगर हम बात करें तो मार्केटिंग का सबसे ज़्यादा स्कोप है। ठीक है। स्कोप क्यों है मार्केटिंग का स्टूडेंट्स, देखिए मार्केटिंग में 2 चीज़ें आ जाती हैं। मार्केटिंग आ जाती है एक तो प्रोडक्ट्स की, है ना, गुड्स एंड सर्विस की मार्केटिंग आ जाती है। आपके प्रोडक्ट्स हैं, कंपनी है, बहुत सारी चीज़ों की मार्केटिंग। सेकंड इसमें एक सेल्स आ जाता है। अब जो मार्केटिंग से करता है उसके पास 2 ऑप्शन रहते हैं। वो प्रॉपर सेल्स में जा सकता है। सेल्स से कह सकते हैं प्रोडक्ट सेल हो गई। ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस में आप जाना चाहते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर हैं, बहुत सारे जो सेल्स के सेक्टर हैं, ठीक है, उनमें आप जा सकते हैं सेल्स में। सेकंड मार्केटिंग में भी जा सकते हैं। मार्केटिंग और सेल्स में आप जानते ही होंगे, सेल्स में बेचना होता है, मार्केटिंग में मार्केट करना। ठीक है ना। वैल्यू बढ़ाना, कंपनी के एडवर्टीजमेंट वगैरह, ये सब मार्केटिंग के पार्ट होते हैं। तो मार्केटिंग में बहुत सारा स्कोप है। बहुत जल्दी अगर स्टूडेंट को जॉब मिलती है तो सबसे पहले मार्केटिंग में ही जॉब मिलती हैं, क्योंकि कंपनियां अगर उठाती हैं जॉब के लिए तो सबसे पहले मार्केट के स्टूडेंट को उठाती हैं। ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखिए, क्यों उठाती हैं। देखिए इसके पीछे भी एक रीज़न है। ठीक है। वो मार्केट के स्टूडेंट को इसलिए जल्दी उठाते हैं क्योंकि अगर कोई चीज़ जब तक बिकेगी नहीं तो रिवेन्यू नहीं आएगा। ठीक है ना। रिवेन्यू नहीं आएगा तो एम्प्लॉयज़ की सैलरी कैसे दी जाएगी। ठीक है। फाइनेंस वाला जो एम्प्लॉयज़ होगा, फाइनेंस के जो सेक्टर होगा, टीम होगी, वो कैसे कैलकुलेट करेगी रिवेन्यू को। प्रोडक्ट बिकने के बाद ही तो कंपनी ग्रो करती है ना। चीज़ें डेली बिकती हैं। ठीक है। कस्टमर्स कंज्यूमर ख़रीदते हैं। ठीक है।
तो जब चीज़ें बिकती हैं तो पैसा आता है कंपनी के पास, वही पैसा रेवेन्यू में काउंट होता है। तो इसीलिए वो मार्केटिंग के स्टूडेंट्स को ज़्यादा जल्दी जॉब देते हैं, बिकॉज उनको कुछ ना कुछ चीज़ सेल करनी होती है, ठीक है। तो ये है मार्केटिंग का सबसे ज़्यादा स्कोप रहता है। अगर आप मार्केटिंग से एमबीए करते हैं तो गाइस थोड़ा सफ़र करना पड़ता है मार्केटिंग के स्टूडेंट को, ये बात मैं बिल्कुल कहूँगा। उसके बाद जो उनकी इमेज, जो उनकी पोजीशन रहती है गाइस, बहुत ही बेस्ट रहती है, ठीक है। आप मैनेजर, ठीक है, हेड, जीएम, बहुत सारे ऐसे ऐसे आपके एक्सपीरियंस आता जाएगा, आपके लेवल हाई होते जाएंगे, आप बढ़ते जाएंगे, नए नए लेवल में आते जाएंगे, ठीक है। मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, हेड हो गए, आप जीएम हो गए, जनरल मैनेजर, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मार्केटिंग में सबसे जल्दी ग्रो करने वाला अगर कोई सेक्टर है तो वो है मार्केटिंग। सबसे ज़्यादा स्कोप, सबसे ज़्यादा जॉब, सबसे जल्दी ग्रो करने वाला सेक्टर है मार्केटिंग। फाइनेंस की हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, एचआर की नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, फाइनेंस के स्कोप की बात करेंगे, एचआर के स्कोप की, प्लेसमेंट की, सैलरी की। फिलहाल अब हम जो मेन है वो है, हम अभी बात कर रहे हैं तो गाइस वो हमारा मार्केटिंग। अब ठीक है, मेजर सब्जेक्ट उठा लेते हैं मार्केटिंग, एमबीए इन मार्केटिंग आ जाइए। पहले मैंने आपको स्पेशलाइजेशन बता दी है, सेकेंड ईयर में आपको चुनना ही पड़ेगा इनमें से। अब तो एमबीए बहुत एडवांस स्पेशलाइजेशन के साथ आया है, वो हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। जो स्टूडेंट अब फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है एमबीए में, ठीक है, उनको सेकंड ईयर में ऑप्शन रहते हैं सब्जेक्ट के लिए। तो मेजर में क्या रखना चाहते हैं, माइनर में क्या रखना चाहते हैं। फर्स्ट ईयर में तो सब कुछ सेम रहते हैं सारे सब्जेक्ट, ठीक है, कोई स्पेशलाइजेशन चुनने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड ईयर से होता है। तो एमबीए इन मार्केटिंग का चलिए जान लेते हैं सब कुछ, स्कोप वगैरह है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केटिंग में जो सीखने की ज़रूरत है गाइस, ठीक है। ज़्यादा ब्रीफ में नहीं जाएंगे, थोड़ा थोड़ा ही सीखेंगे, ठीक है। नॉर्मल मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, जॉब किस किस सेक्टर में जल्दी मिल सकती है मार्केटिंग के स्टूडेंट को, कहाँ कहाँ कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, और कैसे उसको ग्रो करना है अपने आप को, ठीक है। कौन कौन से मार्केटिंग के सेक्टर बेस्ट रहेंगे जिससे कि उसका करियर जल्दी मूव करेगा, ग्रो करेगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ मार्केटिंग, हमारा एमबीए इन मार्केटिंग जो कि मेजर सब्जेक्ट होता है, जो कि मेरा है, ठीक है। तो आप मेरी बहुत सारे ब्लॉग्स देखते हैं बच्चे, ठीक है, तो उनको पता रहता है कि सर ने कहाँ कहाँ जॉब करी है, ठीक है, किस कोर्स से क्या, किस कॉलेज से क्या किया है, वो चीज़ ठीक है। लेकिन अभी हम एमबीए इन मार्केटिंग में ले लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फाइनेंस, एचआर सबकी बात कर लेंगे। बहुत सारे बीटेक में स्पेशलाइजेशन हैं, बहुत सारे आपके ऐसे कोर्स हैं जो बच्चों को नहीं पता है, उन पे हम थोड़ा ध्यान देंगे कि उनको करना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। अभी हम मार्केटिंग में आ जाते हैं एमबीए से, ठीक है। मार्केटिंग स्कोप की बात कर लेते हैं, स्कोप। उसके बाद हम बात करेंगे गाइस जॉब। उसके जॉब के बाद हम बात करेंगे कि ग्रोथ कितनी जल्दी होती है, ठीक है, कितनी जल्दी बच्चा ग्रो करेगा जो मार्केटिंग के स्टूडेंट है। तो पहले हमारा हो गया स्कोप, दूसरा हो गया जॉब, तीसरा प्लेसमेंट ले लीजिए। देखिए जॉब, प्लेसमेंट होगा तभी आप जॉब कर पाएंगे, ठीक है। तो प्लेसमेंट पे हम मूव ज़रूर करेंगे, क्योंकि जो स्टूडेंट हैं उनको बहुत सारी कन्फ्यूजन रहती हैं। अब जो मार्केटिंग का स्टूडेंट है, सेक्टर कौन कौन से सही रहेंगे जिससे कि उसका करियर ग्रो कर सके। आज हम 4 पॉइंट पे बात कर लेते हैं मार्केटिंग के, जो कि मेन माने जाते हैं, ठीक है। बच्चा जब एमबीए करता है तो वो चाहता है, ठीक है, कि वो मार्केटिंग से कर रहा है तो उसका क्या स्कोप रहेगा, जॉब वगैरह ये सब कैसे रहेंगे, ठीक है। मार्केटिंग की चलिए बात, स्कोप। मार्केटिंग का सबसे ज़्यादा स्कोप रहता है गाइस एमबीए में, ठीक है। फाइनेंस करते हैं आप, बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। एचआर, बहुत ज़्यादा सफ़र। देखिए मार्केटिंग के बहुत सारे एम्प्लॉयज़ आपको मिल जाते हैं कंपनी में, एचआर बहुत कम रहते हैं, तो एचआर वालों को ज़्यादा सफ़र करना है, ठीक है। मार्केटिंग वालों का स्कोप सबसे ज़्यादा, हर इंडस्ट्री में मार्केटिंग वाले का स्कोप है, चाहे वो इंडस्ट्री कोई सी भी हो, ठीक है। आप बैंकिंग सेक्टर ले लीजिए, मार्केटिंग वालों को रखा जाता है, क्रेडिट कार्ड सेल्स हो गए, लोन, एनीथिंग एल्स, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर, आपके प्राइवेट इंडस्ट्री ले लीजिए, आपकी गवर्नमेंट इंडस्ट्री भी आती हैं इसमें, ठीक है। बहुत सारी इंडस्ट्री हैं जिनमें स्कोप है, ये याद रखिए। मार्केटिंग से एमबीए करने के बाद स्कोप बहुत ज़्यादा है। जॉब की अब सेकंड हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मार्केटिंग के जो स्टूडेंट एमबीए करते हैं वो कभी भी अपने आप को ना कोसें, ऐसा ना समझे कि हमने एक गलत ऑप्शन चुना है मार्केटिंग लेके, ठीक है। मार्केटिंग में बहुत सारी जॉब हैं, जो और हर जगह जॉब अवेलेबल है मार्केटिंग में, बट आपको स्किल्स डेवलप करनी है। देखिए मार्केटिंग में अगर कोई आपको लेके जाता है तो मोस्टली वो पहले सेल्स में आपको डालेगा, सेल्स लेवल से आपको ऊपर उठाएगा, ठीक है। सेल्स के बाद आपको मार्केटिंग में लेके जाएगा, मार्केटिंग के बाद आपको और बहुत सारे जो हैं प्रमोशन करके आप बहुत अच्छी जगह पहुंच जाते हैं, एक टाइम पे ऐसा आता है। तो अभी जॉब की हम बात कर लेते हैं।
तो हर सेक्टर में आपकी जॉब अवेलेबल है। सेक्टर चाहे आपका ये बैंकिंग हो, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, कोई सा सेक्टर हो, जॉब अवेलेबल है। अब जॉब के लिए देखिए कैसे बहुत से मार्केटिंग स्टूडेंट बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। उनकी जॉब सबसे पहले अगर मार्केटिंग कुछ वो लेते तो मार्केटिंग है, लेकिन उनको भेज दिया जाता है सेल्स में। सोचिए कोई भी कंपनी है तो वो पहले सेल्स में डालेगी आपको। मार्केटिंग आप वहीं से सीखते हैं। सेल्स में भी आप प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेंगे, सर्विस की मार्केटिंग करेंगे, कोई सर्विस आप बेच रहे हैं तो ठीक है। तो मार्केटिंग वहाँ होती है, लेकिन वो आपको सेल्स भी करना है मार्केटिंग के साथ साथ, ठीक है। ये रह गई जॉब। जॉब बहुत हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत हैं, और मार्केटिंग के स्टूडेंट को बहुत जल्दी उठाती हैं कंपनियाँ, ये रियलिटी है। आप एचआर वाले का रिज्यूमे डाल दीजिए, साथ में मार्केटिंग वाले का डालिए, फाइनेंस वाले का। कंपनी सबसे पहले जो कॉल करेगी, जो उठाएगी, वो मार्केटिंग के स्टूडेंट को उठाएगी, क्योंकि कंपनी सबसे पहले सेल्स पे फोकस रखती है ना। प्रोडक्ट जितना बिकेगा, रेवेन्यू आएगा, तो कंपनी ग्रो करेगी, राइट। तो ये हो गया आपका। जॉब बहुत सारी अवेलेबल रहती है मार्केटिंग करने के बाद। मुझे ले लीजिए एग्जांपल, मैं भी अच्छे अच्छे सेक्टरों में जॉब करी है, पार्ट टाइम भी करी है। अभी भी मैं चाहूँ तो रिज्यूमे डाल के एक अच्छे सेक्टर में जॉब ले सकता हूँ, ठीक है। बहुत सारे काम है जो मैं करता रहता हूँ, स्टार्टअप से हैं, तो मतलब एक एग्जांपल खुद है, ठीक है ना। तो आप टेंशन मत लीजिए, जॉब बहुत सारे हैं एमबीए मार्केटिंग में करने के साथ साथ, ठीक है। डोंट वरी, कभी आप अपने आप को ब्लेम मत कीजिएगा कि आपने गलत सब्जेक्ट चूज़ किया, थोड़ा फोकस रखिएगा बस। प्लेसमेंट ले लीजिए। देखिए प्लेसमेंट बहुत है इसमें, ठीक है। प्लेसमेंट की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट अगर होता है, तो मेरा खुद का देखा हुआ गाइस, इतने जगह इतने इंस्टीट्यूट में मार्केटिंग के स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट होता है। और कोई भी कंपनी आती है लाइक आईटी को छोड़ के, है ना, आईटी वाली कंपनियां तो बीटेक वगैरह के बच्चों को लेकर जाते हैं, बीसीए बीएससी आईटी, लेकिन यहाँ पे हम एमबीए की बात कर रहे हैं। मोस्टली जो कंपनी आती हैं वो आपकी जो आती हैं, तो सबसे पहले मार्केटिंग के स्टूडेंट को उठाती हैं। कंपनियाँ प्राइवेट आती हैं, ठीक है। प्राइवेट कंपनियों में बहुत सारी कंपनियां आपके आ सकती हैं, लाइक ये वेदांतु ले लीजिए, बायजूस ले लीजिए, ठीक है, बायजूस ले लीजिए, और बहुत सी कंपनियां हैं जो आती रहती हैं, ठीक है। आपका ये हो गया, मतलब हैं और बहुत सी कंपनियां जो आती हैं और जो सबसे पहले मार्केटिंग के स्टूडेंट को उठाती हैं, फिर एचआर, फिर फाइनेंस, ठीक है। तो अब सेक्टर आपके कौन कौन से हैं, ठीक है। दोनों सेक्टर में आपकी वैल्यू ज़्यादा है। एमबीए करने के बाद गवर्नमेंट सेक्टर आप चुनना चाहते हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप जा सकते हैं, ठीक है। आप मार्केटिंग ऑफिसर बन सकते हैं, रिव्यू ऑफिसर बन सकते हैं मार्केटिंग के, ठीक है। और जो व्यापार मंडल होता है, आप देखते हैं ना, बिजनेस एक कम्युनिटी होती है, उसके ऑफिसर बन सकते हैं आप। बहुत सारे गवर्नमेंट में भी आपके ऑप्शन रहते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट के फॉर्म निकलते हैं, ईपीएफओ है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर के हैं, मार्केटिंग ऑफिसर है, मार्केटिंग रिव्यू ऑफिसर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। प्राइवेट में तो फिर आपके ऑप्शन रहते ही हैं, ठीक। प्राइवेट में बहुत जल्दी, देखिए आपको अगर मार्केटिंग से ग्रो करना है तो प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ेगा। 1 साल का एक्सपीरियंस ले लिया, दूसरी कंपनी में मूव करेंगे, सैलरी आपकी 10% से 20% इंक्रीज़ होगी, गारंटी देता हूँ। और एक लेवल अगर आप सेल्स से गए हैं, ठीक है, नॉर्मल एम्प्लॉय बन के, तो वहाँ पे आप टीएल बन सकते हैं, लाइक टीम लीडर, ठीक है। फिर टीम लीडर के बाद आप वहाँ उसी कंपनी में 1 साल 2 साल अच्छे से निकाल लेते हैं, सारे टारगेट कंप्लीट किए हैं आपने उनके, ठीक है, टारगेट से ऊपर आपने कंप्लीट किया, तो आपको वहाँ डाल दिया जाता है असिस्टेंट मैनेजर। मैनेजर पहुँचते हैं वहाँ पे, आप फिर जीएम बनते हैं, जनरल मैनेजर, जो कि सारे मैनेजर का हेड होता है। उसके ऊपर की बहुत सारी पोजीशन है। जितना आप अच्छा कंपनी को टाइम देते हैं, है ना, उतना अच्छा आप मार्केटिंग से बहुत जल्दी ग्रो करेंगे, ये रियलिटी है गाइस। तो मार्केटिंग के सेक्टर की अगर हम बात करें, एमबीए मार्केटिंग में बहुत बेस्ट रहेगा स्टूडेंट। अगर आप अब नेक्स्ट ईयर आप, ठीक है, सिलेक्शन मार्केटिंग लेते हैं तो मेजर में, और माइनर में अगर आप सब्जेक्ट रखना चाहते हैं वो आपका फेवरेट सब्जेक्ट दूसरा जो है, जैसे एचआर हो गया, फाइनेंस हो गया। मोस्टली गर्ल्स को मैंने देखा है, तो गर्ल्स आपके मेजर में जो है मेन एचआर लेती हैं और उसमें मार्केटिंग रखती हैं, लेकिन बॉयज़ सबसे पहले मार्केटिंग लेते हैं, उसके बाद एचआर रखते हैं। और जिनको थोड़ा बैंकिंग सेक्टर की तरफ निकलना होता है या सीए वगैरह की तैयारी करनी होती है, वो मेन सब्जेक्ट फाइनेंस रखते हैं और सेकेंड मार्केटिंग या एचआर ले सकते हैं। तो यहाँ मार्केटिंग की हमने बात की थी, ठीक है। स्कोप है, जॉब है, ठीक है, ग्रोथ बहुत जल्दी है, ठीक है। सबसे जल्दी जॉब मिलने के चांस मार्केटिंग के स्टूडेंट को रहते हैं जो एमबीए से करते हैं। अब देखिए ये सारे मेन पॉइंट थे, अगर आप इनको स्टूडेंट मतलब मार्केटिंग के ये सारे मेन पॉइंट हैं जो आपको मिलेंगे, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए, एमबीए मार्केटिंग से करिए, ठीक है। मेन सब्जेक्ट आप मार्केटिंग रख लीजिए, मेन का सब्जेक्ट मतलब मेजर,
ठीक है। मेजर आप मार्केटिंग रख लीजिए, ठीक है। माइनर में आपका चॉइस रहेगा लाइक आप मार्केटिंग के साथ साथ, ठीक है, मार्केटिंग तो आपने ले लिया, सेकंड आपके पास रहेगा एचआर ले लीजिए या फिर फाइनेंस ले लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए नेक्स्ट वीडियो में फाइनेंस और एचआर की भी बात करेंगे कि मेजर में इनको क्यों रखना चाहिए, है ना, जिनको चॉइस होती है, ठीक है। माइनर में इनको क्यों रखना चाहिए, या मार्केटिंग को माइनर में लेते हैं तो कितना बेनिफिट है। अब माइनर के हम जैसे मेजर में मार्केटिंग ले लिया, आपका मेन सब्जेक्ट है, सेकंड आप एचआर ले लिए, फाइनेंस ले लिए। एचआर लेते हैं तो थोड़ा मार्केटिंग के साथ साथ आप एचआर की फील्ड में भी जा सकते हैं। फाइनेंस लेते हैं तो मार्केटिंग के साथ साथ आप फाइनेंस की फील्ड में जा सकते हैं। तो कह सकते हैं ऑप्शन आपके दोनों में जॉब मिल सकती है, आप मार्केटिंग में भी जा सकते हैं, एचआर में भी जा सकते हैं। तो फिलहाल तो मार्केटिंग की बात की, स्कोप है, जॉब है, अपॉर्चुनिटी है, हर चीज़ है। थोड़ा स्किल्स पे, कम्युनिकेशन स्किल्स, थोड़ा इंडस्ट्री की तरफ ध्यान दीजिए। मैंने प्लेसमेंट के रिगार्डिंग वीडियो डाली थी कि प्लेसमेंट के लिए क्या क्या यूनिक पॉइंट होने चाहिए, तो वो चीज़ फॉलो करिए गाइस, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, ठीक है, ऐसे सपोर्ट करते रहिए। और आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक था वो एमबीए के ऊपर था। आज हमने मार्केटिंग लिया है, फिर फाइनेंस लेंगे, फिर एचआर लेंगे, ठीक है। हमने अभी मेजर की बात करी है, फिर इनको माइनर में भी रखे। आपको मैं सब चीज़ बताऊंगा कि क्यों माइनर में रखना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट जो कि मेजर के साथ साथ ग्रो कराएगा आपके करियर को, है ना। तो आज की वीडियो यहीं रोकते हैं गाइस, ठीक है। स्टूडेंट तो अच्छी लगी हो तो ज़रूर सपोर्ट कर दीजिएगा। और मार्केटिंग से हमने बात की थी एमबीए, जो कि सेकेंड ईयर में आपके पास आप चुनेंगे ही चुनेंगे स्पेशलाइजेशन में, ठीक है। मेजर में, माइनर में कोई सा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम ज़रूर लेकर आएंगे। सो अब तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। अब करियर आपका स्टार्ट हो रहा है, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। सो ठीक है गाइस।